अभी के समय में एसआईपी में हर कोई निवेश करने लगा है, चाहे वो 5,000 कमाता हो, 10,000 कमाता हो, 50,000 कमाता हो या 5 लाख कमाता हो, हर कोई कुछ ना कुछ सेविंग करना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे आता है एक प्रॉब्लम कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन सा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या पता वो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेब्ट में करते हैं या फिर इक्विटी फंड में करते हैं। हो सकता है कि अगर डेब्ट में करते हो तो उसे रिटर्न कम मिलेगा, इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो उसे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे ऐसे फंड्स के नाम बताता हूं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा खासा ऐसे रिटर्न आपको मिल सकता है। क्योंकि किसी के कहने पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर हो सकता है कि अगर वो गलत बता दे तो फिर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए आप सबसे पहले कहीं कोई बताए तो उसे आप प्रूफ कर ले जरूर कि हाँ कितना % सही है। मैं यहाँ पे लेके आया हूँ 2-3 फंड ऐसा जहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 2 करोड़ से ऊपर का फंड तैयार कर सकते हो दोस्तों। हम बता रहे हैं यहाँ पे 1,000 रुपया मंथली अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और टेन्योर अगर 25 साल का रहता है, ऐसे ऐसे फंड का नाम बता रहा हूँ जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कम से कम 25% से ऊपर ही होगा। लमसम अमाउंट की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लमसम अमाउंट में हम 0 लेके चलेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा होगा सिर्फ 3 लाख रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों। अगर हम 25 साल के ड्यूरेशन में सिर्फ 3 लाख रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं और 2 करोड़ 37 लाख रुपया हमें रिटर्न मिलता है, ये कोई ख़राब इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है दोस्तों। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रिस्क तो होता है, चाहे आप बैंक में ऐसे डिपॉजिट करते हैं रिस्क वहाँ भी होता है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो डूब चुके हैं दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रिस्क वहाँ भी है, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस वाले भी भाग चुके हैं दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू जहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड का नाम बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कम से कम 25, 30, 40% का ग्रोथ मिलता है सालाना। ये मैं नहीं कह सकता कि आपको 1 साल में ही आपका ग्रोथ 40%, 50% या 30% या 20% मिलेगा। मैं लॉन्ग टर्म के लिए बातें कर रहा हूँ। अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो कम से कम 25% ग्रोथ मिलता है तो 2 करोड़ 37 लाख का आपका फंड ऐसे तैयार हो जाएगा। मैं ऐसे ही कुछ फंड्स का नाम मैं बताने जा रहा हूँ। SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कम से कम 25% का रिटर्न मिलता है। तो जो मैंने टारगेट बताया 2 करोड़ 37 लाख का, वो गोल आपका अचीवमेंट हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं दूसरा फंड का। दूसरा फंड ICICI पोटेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है। ये सेक्टोरियल फंड है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि सेक्टोरियल फंड और स्मॉल कैप फंड ये 2 ऐसा फंड है जहाँ पे आपको कम से कम 25% से ऊपर का रिटर्न मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। तो शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि आपको 100% तक का भी रिटर्न मिले, हो सकता है कि आपको 50% का भी रिटर्न मिले। इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म की बातें कर रहा हूँ। किसी साल इसने 10% का रिटर्न दिया किसी कारणवश, अगले साल इसने 50% का रिटर्न दिया, किसी साल इसने ऐसे 100% का रिटर्न दिया। अगर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल तो हमें 25% का रिटर्न चाहिए। अगर हमारा गोल अचीवमेंट हो जाता है 25% तो वेल एंड गुड है दोस्तों। इसीलिए मैं ये 2 फंड का नाम बता रहा हूँ। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो गोल है वो आराम से अचीवमेंट हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हैप्पी इन्वेस्टमेंट दोस्तों।